Hello everyone. Now, this is the next part of the video, The Day the River Spoke. ये इसका सेकंड पार्ट है और मैं अब आपके साथ एक बार इस चैप्टर को रिवाइज कर लेती हूँ कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था। हमने इस स्टोरी में पढ़ा था कि इसमें एक लड़की होती है, देयर इज़ अ गर्ल एंड शी वॉज़ वेरी सैड। वो बहुत उदास होती है। क्यों? क्योंकि जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो उसको स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं एंड शी वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल। वो स्कूल जाना चाहती है, वो लर्न करना चाहती है। तभी उसकी बात जो है रिवर से होती है। यस, द रिवर जिसके पास वो जाती है। एक बार तो वो रिवर की आवाज़ सुन के डर जाती है, लेकिन एज शी अंडरस्टैंड्स कि रिवर इज़ वेरी सूदिंग, जैसे ही उसको समझ आता है कि रिवर जो है बहुत पोलाइट है, बहुत प्यार से बात कर रही है, उसका पेन समझ रही है, वो रिवर से अपनी बात कहनी शुरू करती है। शी टेल्स हिम दैट कि मेरी मदर हैं, वो मुझे 5 साल में बोलती थी कि जब मैं 5 years की होंगी तब मैं स्कूल जाऊंगी, लेकिन अब मैं 10 years की हूँ, स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू द स्कूल, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई यंगर ब्रदर। शी टेल्स द रिवर दैट आई वॉन्ट टू गो टू द स्कूल। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ लर्न करना चाहती हूँ, लेकिन अब ये सब भी इतना आसान नहीं है क्योंकि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और मुझे स्कूल जाने से डर लगता है। रिवर को बताती है वो फर्दर आगे जानवी कि मेरे 2 बड़े भाई बहन हैं, एक गोपी और दूसरी मेरी बड़ी बहन मीना, और जो उससे छोटा उसका भाई होता है उसका नाम होता है अपू। नाउ अब हम इस स्टोरी को आगे फर्दर पढ़ेंगे। स्टॉप द रिवर, स्टॉप सेट द रिवर। जानवी बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करती है कि मैं इन सब के आंसर्स जानना चाहती हूँ। तो रिवर कहती है प्लीज़ तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इन सब के आंसर्स क्या हैं। वो कहती है कि आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज़, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मून कहाँ जाता है। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटोरियली, कॉन्स्पिरेटोरियली मतलब सीक्रेटली, इट गोज़ डाउन टूवर्ड्स द सी। वो कहती है कि ये सी की तरफ चला जाता है, मैंने बहुत बार देखा है। आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक द सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी। नाउ चिल्ड्रेन, इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेट अस डिस्कस। हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। वॉट वॉज जानवीज ड्रीम? वॉज इट इम्पॉर्टेंट टू हर एंड वाई? वॉट वॉज जानवीज ड्रीम? यस, तो जानवी का ड्रीम क्या था? जानवी का ड्रीम था हमेशा से ही स्कूल जाने का, पढ़ने का, लर्न करने का। वॉज इट इम्पॉर्टेंट टू हर? यस, उसका ड्रीम उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वो उसको लेकर सीरियस थी। ठीक है। And why it was important? Because she was serious, she wanted to learn, she wanted to become something in her life. So इसको अब हम अगर इंग्लिश में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? What was Janvi's dream? Janvi's dream was to go to school and to learn the things like her elder brother Gopi and her elder sister Meena. Was it important to her? Yes, the dream was important to her because she was serious about it. And why? Why was dream important to her? The dream was important to her because she was serious about it. ठीक है? Do you think the river can help her in fulfilling her dream and how? क्या आपको लगता था कि जो रिवर है वो उसका ड्रीम फुलफिल करने में उसको हेल्प कर रही है, और अगर ऐसा है तो कैसे? How? Yes, the river can help her in fulfilling her dream because she made her realize that boys and girls are equal and there is no age to go to the school and learn the things. Right? So this is the answer, children. अब हम इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। Even the little Ramu goes to the school, said जानवी। अब जानवी कहती है कि जो छोटा सा रामू है, मेरा छोटा भाई, ये भी स्कूल जाता है। said Janvi. Pity the school isn't by the sea, said the river. वो कहती है कि काश ये स्कूल जो है वो सी के पास होता, said the river. Then I could take you along, you know. तो वो कहती है रिवर कि मैं फिर तुमको अपने साथ ही ले जाती, तुमको ये चीज़ पता है। But I suppose I couldn't really. You had get your feet wet. वो कहती है लेकिन मैं तुम्हारे को नहीं लेके जाती, सचमुच में मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेके जाती क्योंकि तुम्हारे पैर गीले हो जाते। एंड दैट वुड नेवर डू, आई एम अफ्रेड देयर इज़ ओनली वन थिंग यू कैन डू।
अब वो कहती है, मैं फिर से समझाती हूँ आपको ये पैराग्राफ, इवन द लिटिल रामू गोज़ टू द स्कूल सेड जानवी। अब जानवी कहती है जो मेरा छोटा भाई रामू है वो भी स्कूल जाता है। पिटी द स्कूल इजंट नियर बाय द सी सेड द रिवर। अब वो कहती है कि काश ये स्कूल जो है तुम्हारा सी के पास होता। ये चीज़ रिवर बोलती है और फिर वो उसे कहती है कि तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाती। लेकिन वो कहती कि सचमुच में मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जाती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैर गीले हो जाते और ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता। आई एम अफ्रेड देयर इज़ ओनली वन थिंग यू कैन डू। अब रिवर कहती है कि लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, तुम एक चीज़ है जो अभी भी कर सकती हो। कैन आई डू समथिंग? आस्क्ड जानवी। अब जानवी पूछती है कि क्या सच में मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? वेल इट्स अप टू यू सेड द रिवर। अब रिवर कहती है ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या कर सकती हो। Seems to me the little girls can do as much as little boys। अब रिवर कहती है कि मेरे लिए जो चीज़ें लड़के कर सकते हैं वो सब चीज़ें लड़कियां भी कर सकती हैं। They swim as fast as little boys। वो जैसे छोटे लड़के तेज़ स्विम करते हैं, तैरते हैं, वैसे ही लड़कियां भी कर सकती हैं। You just slip along one morning and sit there in the school। वो कहती है कि तुम एक दिन चुपचाप स्कूल चली जाओ और वहाँ पर स्कूल में जाकर बैठ जाओ। एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन। और फिर सुनो कि क्या चलता है। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे। और हो सकता है कि टीचर भी तुम्हें वहाँ बैठने दे। आई कुडेंट गैस्प जानवी। अब जानवी कहती है कि नो आई कांट गो लाइक दिस। आई कुडेंट, मैं नहीं जा सकती। दे हैड स्कैर्ड मी। उन सब लोगों ने मुझे डरा रखा है। दे हैड चेज्ड मी आउट। वो मुझे बाहर निकाल देते हैं। द रिवर लाफ्ड। यू स्कैर्ड? रिवर हंस पड़ी कि तुम्हें डर लगता है। द रिवर सेड when you are not afraid of the green lizard or a snake in the bamboo clump or the big trains rattling past the bridge, trains are noisy, I prefer ships, said the river। तो रिवर हंसती है कि तुम्हें कैसे डर लगता है, क्योंकि तुम ना तो ग्रीन लीजर्ड से डरती हो, ना तुम स्नेक से डरती हो जो बैम्बू क्लम्प में है, ना ही तुम ट्रेन से डरती हो और ना ही तुम शिप्स से डरती हो। राइट तो फिर तुम्हें क्यों डर लगता है? जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प। जानवी बोली, जानवी को कभी ये पता ही नहीं था कि जो स्नेक है वो बैम्बू क्लम्प में रहता है। राइट अब वो कहती है कि व्हाट आर शिप्स? शी आस्क्ड। वो पूछती है कि शिप्स क्या होती हैं? तो रिवर बोलती है कि बिग बोट, जो बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं उन्हें शिप्स कहते हैं। सो बिग दैट दे कैन टेक 100 ऑफ पीपल। इतनी बड़ी कि उसमें hundreds of people आ सकते हैं। एंड दे सेल along the sea with lights that shine all night। और वो समुद्र में सेल करती हैं, मतलब तैरती हैं, उनमें लाइट्स भी लगी होती हैं जो पूरी रात जलती हैं। जानवी held her breath। Will they come here? she asked। जानवी ने अपनी सांस रोक ली, मतलब she held, वो ध्यान से सुन रही थी रिवर की बात, तो उसने पूछा कि क्या ये यहाँ पर आएंगी? आई एम अफ्रेड नॉट सेड द रिवर। रिवर बोली कि नहीं, यहाँ नहीं आएंगी। टू लार्ज यू नो, वो बहुत बड़ी होती हैं, तुम्हें पता है। चंदूज द कैटामरान इज़ गुड इनफ फॉर मी। वो कहती है कि जो चंदू की कैटामरान है वो मेरे लिए अच्छी है। कैटामरान क्या होती है? एक तरह की एक बोट होती है। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे। रिवर कहती है कभी किसी दिन हो सकता है कि चंदू तुम्हें ले जाए शिप देखने के लिए। दे हैड नेवर लेट मी, वेल्ड जानवी। वो कहती है कि ना, दे विल नॉट लेट मी, वो मुझे नहीं जाने देंगे। एक उसकी जो वॉइस थी उसमें क्या थी? कंप्लेंट थी, नाराज़गी थी। Try going to school first, said the river, remember it's up to you। रिवर बोली कि तुम पहले स्कूल जाने की कोशिश करो, समझ लो कि ये तुम पर ही निर्भर करता है। बच्चों इस कहानी में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई गई है कि हमें अगर अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो वो हमारे ऊपर ही निर्भर है कि हम उसको लेने के लिए क्या स्ट्रगल कर रहे हैं या उस चीज़ को पाने के लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं। जैसे जानवी को अगर स्कूल जाना है तो रिवर उसको बार बार प्रॉम्प्ट कर रही है कि तू स्कूल में जाकर बैठ जा, चुपचाप से बैठ जा,
जबकि जानवी के अंदर एक डर है इस चीज़ को लेके कि मुझे स्कूल से बाहर निकाल देंगे या मुझे डांटेंगे, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं जाने देंगे, राइट। पर उसको बार बार रिवर क्या प्रॉम्प्ट करती है, क्या पुश कर रही है उसकी लाइफ में कि ये आपके ऊपर है, आपको ज्ञान लेना है, आपको पढ़ना है, तो आपको फर्स्ट स्टेप आपको ही लेना है जानवी, दैट यू हैव टू गो टू दी स्कूल, राइट। और वो उसको क्या तरीका बताती है कि गो क्वाइटली एंड सिट डाउन इन सम क्लास। Now the next passage says, जानवी gathered courage. अब जानवी ने जैसे तैसे करके हिम्मत दिखाई, ठीक है। The next day she reached the school, और वो स्कूल जाकर पहुंच गई। Panting and out of breath and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. अब जानवी ने करेज दिखाया, हिम्मत दिखाई, और वो कहाँ चली जाती है, स्कूल पहुँच जाती है। पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, पैंटिंग मतलब हाँफती हुई, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से सांस लेती है और उसको सांस चढ़ी हुई होती है, राइट। एंड स्टूड बाय द डोर, और वो डोर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। और जबकि जो टीचर होते हैं क्लास में, राइट, वो क्या कर रहे हैं, वो कहानी एक लेसन रीड आउट कर रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट द प्रिंस कॉल्ड अशोका हु बिकेम अ ग्रेट किंग। जो कहानी जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं वो किसके बारे में होती है, एक बहुत बड़े राजा अशोका के बारे में। लिटिल अप्पू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर। जो उसका छोटा भाई अप्पू है वो क्या हो जाता है, वो सो जाता है उसके ही शोल्डर पर। She crept nearer and nearer till she was in back row. वो क्या करती है, वो और पास 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 जाती जाती है, कब तक पहुँच, आगे जाती जाती है, चलती जाती है, कब तक चलती है, जब तक कि वो बैक रो, लास्ट रो जो होती है क्लास की, वहाँ पर जाकर खड़ी नहीं हो जाती। Squatting with others on the earthen floor. लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एज शी लिसन्ड, और वो जाकर वहाँ पर चुपचाप से कहानी सुनने लग जाती है, और अप्पू भी कोई शोर नहीं कर रहा होता, ठीक है। अब क्या होता है, वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल आस्क्ड द टीचर। अब जो टीचर हैं वो उसको देख लेते हैं, क्योंकि वो लास्ट रो तक पास में आ जाती है, तो वो उसको पूछते हैं कि बेटा आप कहाँ से आए हो, एंड वॉट इज़ योर नेम एंड यू आर न्यू इन माई क्लास। वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम मेरी क्लास में नई हो। शी इज़ गोपी सिस्टर, गोपी इज़ इन नेक्स्ट क्लास, सेट वन ऑफ द बॉयज़। अब लड़के जो हैं वो उसको पहचानते हैं, तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि ये गोपी की बहन है और गोपी हमसे अगली क्लास में पढ़ता है। इट्स जानवी सेट अनदर, और दूसरा लड़का बोलता है कि इसका नाम जानवी है। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, नाइस लैड गोपी। तो उसके टीचर बोलते हैं कि इसका मतलब तुम गोपी की छोटी बहन हो। नाइस लैड गोपी, गोपी एक अच्छा लड़का है। इफ़ यू रियली रियली वॉन्ट टू कम टू स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड, वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, डोंट यू वरी, वी विल फाइंड अ वे। अब जो टीचर हैं वो बोलते हैं, बेटा जानवी, अगर तुमको सचमुच में स्कूल आना ही है तो मैं तुम्हारे पिता यानी तुम्हारे फादर से बात करूँगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। जानवी सॉ द टीचर walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp. जानवी उस टीचर को देखती है जो उसके घर के दरवाजे पर आते हैं, ठीक है, अगली शाम को, जब जानवी क्या कर रही होती है, घर में दिया जला रही होती है। शाम को हम लोग संध्या आरती करते हैं, संध्या करते हैं, तो जब संध्या कर रही होती है जानवी, वो देखती है कि जो टीचर कल मेरे को बोल रहे थे कि मैं आपके घर आके आपके पिता से बात करूँगा, वो आज सचमुच में मेरे घर आए हुए हैं मेरे पिता से बात करने। She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried. वो देखती है कि उसके फादर फिर से अपनी चीक क्या कर रहे हैं, स्क्रैच कर रहे हैं, खुजला रहे हैं, वो भी तब जब उसको पता होता था कि मेरे फादर किसी बात के बारे में चिंता करते हैं। एंड द टीचर वॉज नॉडिंग एंड सेइंग समथिंग शी कुडंट मेक आउट। जो टीचर थे वो क्या कर रहे हैं, नॉड कर रहे हैं, मतलब सिर हिला रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या बात हो रही है, शी कांट मेक आउट, वो उसको समझ नहीं आती। एंड द मदर सेड, लिटिल जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू द स्कूल। तब मदर आ जाती हैं जानवी की और वो कहते हैं कि जानवी, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी जब तुम स्कूल जाओगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वॉन्ट।
लड़कियों को उतना पढ़ना चाहिए, उतना लर्न करना चाहिए और तब तक करना चाहिए जब तक कि वो चाहती हैं. When I was your age, I wanted to go to the school, but your grandmother said no, but now I am glad the teacher came to talk to your father. नाउ वो बताती है, उसकी जो माँ होती है जानवी की, वो उसे बता रही है कि बेटा जब मैं तुम्हारी एज की थी मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी ग्रैंड मदर यानी तुम्हारी नानी ने मुझे नहीं जाने दिया. लेकिन अब क्योंकि तुम्हारे टीचर हमारे घर आए हैं, तुम्हारे पिता से बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अब से स्कूल जाओगी. एंड जानवी सेड, मदर व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ टीचर. जानवी कहती है कि माँ जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी एक टीचर बनूंगी. आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज. मैं घर घर जाकर अपने गांव में घर घर जाऊंगी अपने गांव में, और क्या करूंगी, एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू द स्कूल एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न. ओके, तब जानवी जो है अपनी माँ से कहती है कि माँ जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी एक टीचर बनूंगी और अपने गांव के हर घर में जाऊंगी और वहाँ जितनी भी छोटी बच्चियाँ हैं, जितनी छोटी लड़कियाँ हैं, उन सबको बोलूँगी वो स्कूल आएँ और स्कूल आकर वो पढ़ाई करें. मैं उनको पढ़ाऊँगी और मैं वो सब कुछ पढ़ाऊँगी जो मैंने याद किया है. And she went down the path between the fields the next morning before the school began to meet the river. अब अगले दिन वो फिर से कहाँ जाती है, रिवर से मिलने जाती है. I did it, she told the river. वो रिवर को बोलती है कि मैंने कर दिखाया. I was scared but I did it. वो कहती है कि मैं डरी हुई थी लेकिन फिर भी मैंने कर दिखाया. And they are letting me go. और वो लोग मुझे जाने दे रहे हैं. कौन लोग? My parents. I'm going to learn to write my name and do the sums and find out why our little fishes in the rice fields turn into frog. ओके, अब वो कहती है कि अब मैं स्कूल जाऊंगी, मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और मेरे को अब सम्स, मैं अपना नाम भी लिख पाऊंगी, मैं सम्स भी कर पाऊंगी और मैं ये भी फाइंड आउट कर पाऊंगी कि वाई, क्यों फिशेस जो होती है राइस फील्ड्स में वो फ्रॉग्स जैसी बन जाती हैं. Then she heard the river's sleepy chuckle. Come again, little girl. अब उसे फिर से रिवर की आवाज़ आती है और वो कहती है कि फिर से आना तुम छोटी लड़की. Come again, little girl, and I will tell you all about the ships that sail the sea. और मैं तुम्हें सारी शिप्स के बारे में बताऊंगी जो कि समुद्र में चलती हैं. Right? So children, hope this story is understood to you. आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी. अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे. थैंक यू ऑल.